9 में a car is running on a circular path of radius equal to double arc of the circular travel by the car. Find the length subtained by the arc at the center of the circular path. अब मतलब कोई भी सर्कल है, इसके ऊपर कोई भी गाड़ी यहाँ पर मतलब यहाँ पर कार है वो रनिंग कर रही है सर्कुलर पाथ, रेडियस इक्वल टू डबल, रेडियस कितना होगा डबल होगा। अगर रेडियस यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, डबल आर्क, और आर्क यहाँ पे कितना होगा 1 सेंटीमीटर। अगर आर्क 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। बाय द कार फाइंड द एंगल सबटेन बाय द आर्क ऑफ द सेंट्रल सर्कुलर पाथ। अगर इस हिसाब से इस पॉइंट तक मूव किया है तो इसकी यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इसकी एंगल क्या होगी, ठीक है। अब एंगल हमें फाइंड करना है। तो रेडियस हमारे पास 2 यहाँ पे आर्क लेंथ है, तो मीन्स हमने यहाँ पे फार्मूला आर्क लेंथ आर इंटू थीटा, तो थीटा यहाँ पे रखेंगे, आर डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे डिवाइड करेगा, तो आर की जगह 2l लिखा तो a डेल से कैंसिल, 1/2 का क्या आ गया 0.5, तो इसकी वैल्यू मतलब यहाँ पर क्या आएगी 0.5 रेडियन, ठीक है। अब यह क्वेश्चन में 10 में कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर, सर्कल में जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, एन आर्क ऑफ सबटेन सेंट्रल एंगल 84 डिग्री, फाइंड द आर्क लेंथ एंड आल्सो कैलकुलेट एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखो अगर इस सर्कल में जो रेडियस है वो कितने, मैं बात करूं इस सर्कल में जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है और जो एंगल बननी है वो कितनी बड़ी यहाँ पे 84 डिग्री। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है, आर्क लेंथ मालूम करना है और एरिया कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सेक्टर, ये 2 चीजें मांग रहा है। तो मतलब एक तो आर्क लेंथ ये चीज मालूम करनी है, दूसरा इसका एरिया भी मालूम करना है। अब देखो पहले हम रेडियस तो 12 से, अब डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो पाई 180 लिखा, जब 84 को पाई से मल्टीप्लाई करो 180 से डिवाइड करो 1.466 आएगा, तो ये आ गया हमारे पास एंगल। अब ये रेडियन में जब कन्वर्ट हो गया तो इसकी वैल्यू क्या है 1.446 रेडियन। अब फार्मूला आर्क लेंथ आर इंटू थीटा, तो आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पे एंगल की 1.466 है, जब मल्टीप्लाई करो 70.59, 9 को राउंड ऑफ कर तो 70.6 सेंटीमीटर आ जाए। फार्मूला ऑफ एरिया सेक्टर 1/2 रेडियस इंटू लेंथ, तो रेडियस 12 है, लेंथ 17.6 है, तो 2 का डबल 1 टाइम 6 टाइम 6 को 70.6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 105.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो गया 9।